सरकारी नौकरी युवा वर्ग की पहली पसंद होती है। सरकारी नौकरी में सुरक्षा एवं अनेक कई लाभ होते हैं, जिनके कारण देश के अधिकांश छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और कुशलता दोनों की आवश्यकता होती है। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, क्विक सरकारी नौकरी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखो, हमारे देश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की जाती है, जिनमें महिला तथा पुरुष अपनी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरियां पा सकते हैं, चाहे वो 10वीं पास हो, 12वीं हो या स्नातक हो। और इन सभी सरकारी नौकरियों के अंतर्गत अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा सेना बल, बैंक, टीचर, रेलवे, सिविल सर्विसेज और प्रोफेसर आदि वैकेंसीज में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। सभी सरकारी नौकरी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों विभागों में अनेक पदों के लिए सरकार समय समय पर रोजगार समाचार, अखबार, पत्रिका एवं इंटरनेट के माध्यम से वैकेंसीज निकालती रहती है। कुछ पदों के लिए संबंधित विभाग एवं चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है और वहीं कुछ रिक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती हैं। सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाने के लिए आपको रोजगार समाचार, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा और साथ ही साथ अपने शरीर की मजबूती बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी होगी। यदि आप अपने फ़ोन पर डेली सरकारी नौकरी की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये जानना होगा कि आप अपनी योग्यता के अनुसार कौन कौन सी वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आप सुरक्षा बल, पुलिस विभाग में, SSC या फिर सरकारी विभाग में जो डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज होती हैं, और रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास छात्र हैं तो आप NDA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, SSC, CHSL, रेलवे, फायरमैन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट छात्रों की। यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सरकारी नौकरी में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि बैंक में, CDS में, अध्यापक या फिर प्रोफेसर बनने के लिए, पुलिस बल में, रेलवे में, या फिर UPSC, IAS, IPS और IFS जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज निकाली जाती है, अतः एक स्टूडेंट को आने वाली सभी वैकेंसीज का ध्यान रखना चाहिए और उनमें से अपनी योग्यता के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए परीक्षा में संबंधित जो मुख्य विषय हैं, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इन पर स्टूडेंट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स और सजेशंस के लिए। तो जो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि अपना विभाग चुनें। सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी को अपने क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। इसके पश्चात ही वह संबंधित क्षेत्र में पूरी जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि सही जानकारी के माध्यम से ही आप परीक्षा में तैयारी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि फॉर्म भरने से पहले ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको एंड टाइम पर केवल और केवल रिवीजन करना पड़ेगा और हो सकता है तैयारी करते समय आपसे अकेले तैयारी ना हो, आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिले जिनका आप हल ना निकाल पा रहे हो। तो ऐसे में आप कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। वैकेंसीज का और फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सरकारी नौकरियां आमतौर पर रोजगार समाचार या फिर वेबसाइट्स के माध्यम से रिलीज़ की जाती हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यही थी कुछ टिप्स एंड सजेशंस मेरी तरफ से, जिनको यूज़ करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं और अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है पानी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।